बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अंसार का एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो आपसे कोई चीज चाह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम्हारे घर में कोई चीज है? उसने अर्ज किया, जी हाँ, एक कंबल है जिसका एक हिस्सा हम ओढ़ते हैं और एक हिस्सा बिछाते हैं, और एक प्याला है जिससे हम पानी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों चीजें मेरे पास ले आओ। वो गया और उनको ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपने हाथों में लिया और फरमाया, इन्हें कौन खरीदता है? एक शख्स बोला, मैं ये दोनों चीजें 1 दरहम में लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दरहम पर कौन बढ़ाता है? ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया। एक शख्स बोला, मैं इन्हें 2 दरहम में लेता हूँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों चीजें उस शख्स के हाथ बेच दी। फिर दोनों दरहम अंसारी को दिए और फरमाया, 1 दरहम का अनाज खरीद कर अपने घर वालों को दे दो और दूसरे का एक कुल्हाड़ा खरीद कर मेरे पास ले आओ। उसने ऐसा ही किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुल्हाड़े को लिया और अपने हाथ से उसमें एक लकड़ी जमा दी और फरमाया, जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ और बेचो, और 15 दिन तक मेरे पास ना हो। चुनाचे वो लकड़ियां काट कर लाने लगा और बेचने लगा। फिर वो आपके पास आया और उस वक्त आपके पास 10 दिरहम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ का गल्ला खरीद लो और कुछ का कपड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम कयामत के दिन इस हालत में आओ कि सवाल करने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर दाग हो। याद रखो, सवाल करना सिर्फ उस शख्स के लिए दुरुस्त है जो इंतहाई दर्जे का मोहताज हो, या सख्त कर्जदार हो, या तकलीफ दे, खून बहा की अदायगी में गिरफ्तार हो। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर पेश की गई हदीस को पढ़ें तो मानना पड़ेगा कि इमाम कायनात जहां दुनिया के बेहतरीन कायद, जर्नैल, बाप, शौहर, दोस्त, मुरब्बी, उस्ताद, तबीब, नफ्सियात दान, हुक्मरान, मुंतजिम और जज थे, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मईशत दान भी थे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े के बाद यहाँ एक बात याद रखें, अगर आप मेहनत से अपना कारोबार चला रहे हैं, अपनी हलाल रोजी कमा रहे हैं, फिर भी आपको हमेशा अपने कारोबार में बरकत ना होने की शिकायत रहती है, और आज के इस मौजूदा दौर में फैक्ट्रियों और अरबों कमाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ज़ेरों पर जाने से उनको भी देर नहीं लगती, जैसे किसी हासिद की नजर बद, बंदिश, जादू टोना, सिफली अमल या बुरे तावीज़ात वगैरह 2 मिनट में आपको बादशाह से फकीर बना सकती है। ऐसी सूरत हाल में आप नजर बद या नजिस असरात के तोड़ के लिए मेरी हर बहन से गुजारिश है कि मौजूदा दौर में इस माह रमजान के चंद दिन बाकी हैं, वो इसको जरूर करें। इंशाल्लाह आपकी रोजी में हर तरह की आने वाली रुकावटें जड़ से खत्म हो जाएंगी। और आज की वीडियो में जो वजीफा मैं आपके लिए लाया हूँ, ये वजीफा 2, 5, 10 किसी भी सिक्के पर अल्लाह के 3 नाम पढ़कर आटे में डाल देने वाला बहुत ही खास वजीफा है। मेरी हर बहन भाई से गुजारिश है कि रमजान के चंद दिन जो रह गए हैं, इनमें इस अमल को कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी दौलत के हवाले से जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी और आपकी हर तरह की मुश्किलात अल्लाह के फजल से आसान हो जाएंगी। इस वजीफे से मुश्किलात कैसे दूर होती हैं, इस हवाले से एक सच्ची कहानी भी आपको बताएंगे जो हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है। इस बहन ने ये वजीफा हमारे चैनल पर चंद साल कबल देखा और इसको किया, और इस बहन को जो फायदा हासिल हुआ उसने वो शेयर किया ताकि बाकी मुसलमानों के साथ इसकी कहानी शेयर की जाए। वजीफे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वजीफा बताने से पहले उस बहन का असल वाकया तफसील के साथ सुन लीजिए। वो बहन अपने मैसेज में मुखातिब होते हुए कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह पाक आपका दर्द सुनने वाले हर बहन भाई की रोजी के मामले में परेशानी को दूर करे। रोजी का आकर हाथ से निकल जाना ये ऐसी परेशानी होती है जो मेरी जिंदगी पर आग बनकर गुजरी है, और आपके एक छोटे से अमल से मेरी जिंदगी में फिर से ऐसी रौनकें आई कि वो दुख भूल गई। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सबसे बड़ा बेटा 12 साल का है और सबसे छोटी मेरी बेटी, उसकी उम्र 3 साल है। हमारा पूरा खानदान शुरू से ही खुशहाल था। मेरे खानदान के पास सब कुछ था, गाड़ियाँ, ट्रक, बंगले, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर शय मौजूद थी। हर साल हम मियाँ बीवी हज करते थे। मेरे बड़े बेटे ने भी 2016 में मेरे साथ आखिरी हज किया हुआ है। 2016 के बाद फिर हमारे हालात इतने खराब हुए कि मैं बयान नहीं कर सकती। फिर काले जादू से सब खत्म हो गया। ऐसे हालात बदले कि खाना खिलाना भी मुश्किल तरीन मरहला होता था। हम मियाँ बीवी का घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता, जिसकी वजह से घर में सुकून न था। घर में हर वक्त लड़ाइयों की वजह से मेरा चांद सा बेटा भी डिप्रेशन और एंजाइटी का मरीज हो गया था। कभी अपनी कलाई काट लेता, कभी घर के बर्तन तोड़ देता, कभी सर मार कर अलमारी का शीशा तोड़कर जख्मी हो जाना। ये वही बच्चा था जो इंतहाई शरीफ सुलझा हुआ रहा। अब सोचें, इस उम्र में बच्चे को ऐसे रोग लग जाएं तो वालिदैन
والدین کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ ادھر جادو سے کاروبار ختم، ہر طرف بندش، پریشانی، الجھن، بیماری، زندگی اجیرن ہو چکی تھی، مگر حوصلہ اور ہمت نہیں ہاری۔ 2018 کے رمضان کی بات ہے، آپ کا درس سنا جس میں آپ نے سکے پر درود ابراہیمی اول و آخر 3 بار، 33 بار یا قابض ہو، 33 بار یا باسط ہو اور 33 بار یا رزاقوں کو پڑھ کر آٹے کے تھیلے یا آٹے والی بالٹی میں چھپا کر رکھنے کا بولا تھا۔ ہم نے وہ عمل کیا اور اس عمل کا شروع کرنا تھا۔ الحمدللہ گھر میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ میرے شوہر بھی کاروباری ٹینشن کی وجہ سے بیمار رہنے لگے تھے۔ آپ یقین مانیے رمضان میں اپنے شوہر کا کاروبار بہتر دیکھ کر میں بہت خوش رہنے لگی۔ 2018 سے لے کر اب 2022 ہے۔ الحمدللہ اس عمل کی وجہ سے میرے حالات اتنے بہتر ہوئے کہ 5 لاکھ اس سال زکوٰۃ عطا کی ہے۔ میرے شوہر بہت صحت مند ہو چکے ہیں، بیٹا شہر کے بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اسی سال میرے ساتھ ایک اور معجزہ ہوا، یہاں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میں نے اس رمضان کے تیسرے روزے میں تہجد کی نماز ادا کی، پھر سورہ مزمل پڑھی اور میں وہیں جائے نماز پر سو گئی اور پھر میرا سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک مبارک دیکھی، یقین کیجئے اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ اتنی خوشی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جتنا اپنے آقا سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے ہوئی کہ مجھے نکمی گنہگار پر اتنی شفقت، اتنی مہربانی، اتنا کرم، مجھے اب جنون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ میری دعائیں، میری عبادات، میرے وظائف کا صلہ رب کریم نے مجھے آپ کے در سے ملا ہے۔ آپ نے جو عمل بتایا تھا اس کی وجہ سے ہمیں جادو اور بندشوں سے نجات ملی، بچوں کو صحت ملی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ پیاری بہن کا واقعہ سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا۔ اب اس بہن کی کارگزاری کے بعد وہ عمل غور سے سن لیجیے۔ آپ کوئی بھی سکہ لے لیں جو آپ کو آسانی سے مل جائے، چاہے وہ 5 کا ہو، 10 کا ہو یا 2 روپے والا سکہ ہی کیوں نہ ہو، پھر اس سکے پر درود ابراہیمی اول و آخر 3 بار، 33 بار یا قابض ہو، 33 بار یا باسط ہو اور 33 بار یا رزاقوں کو پڑھ کر آٹے کے تھیلے یا آٹے والی بالٹی میں چھپا کر رکھ لیں۔ رمضان میں ہر 3 دن بعد اور آخری عشرے میں ہر طاق رات سکے کو نکال کر اس پر دوبارہ سے یہی عمل اسی تعداد میں دہرانا ہے اور یہ عمل 29 رمضان کے بعد پھر آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کے رزق میں جتنی رکاوٹیں اور بندشیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار کو بہت ترقی اور عروج سے نوازے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔